इस समय मेरे साथ मौजूद है सीआरपीएफ के जवान मुनीर चौधरी। कल सीआरपीएफ की तरफ से इस जवान को जो है वो टर्मिनेट किया गया था। क्यों किया गया था, खुद हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद है। क्या हुआ, किस वजह से मुनीर साहब आपको टर्मिनेट किया गया? देखिए, मैंने एक पाकिस्तानी नेशनल से शादी की है, मेरी कज़न है वो। अरेंज मैरिज हमारी हुई है। तो डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है मेरा डिसमिस टर्मिनेट करने का, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है। तो मेरे पास प्रूफ है, ये डायरेक्टरेट का ऑर्डर है मेरा। ये 30/4/2024 को वहाँ से अप्रूवल आती है कि हमने वेरीफाई कर लिया गया है और डिपार्टमेंट ने प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को रूल के हिसाब से सूचित कर दिया है। 30/4/2024 को आपने डिपार्टमेंट को बता दिया था? नहीं, मैंने 2022 31/12/2022 को मैंने फर्स्ट करस्पॉन्डेंस किया था डिपार्टमेंट को अपनी शादी के संबंध में। ठीक है। फिर उसमें इन्होंने 2-3 लिखे थे पॉइंट कि ये क्लियर करो, आपके शादी के संबंध में कार्ड लगाओ, डेट शादी की मेंशन करो और कौन सी जगह पे शादी होगी ये चीज़ मेंशन करो। मैंने वो सब मेंशन किए, कार्ड लगाया। तो उस जो कार्ड उस टाइम लगाया था उसमें 5/11/2023 की डेट थी। तो ना ही इस लेटर का जवाब आ रहा था, ना ही वीज़े का भी क्लियरेंस हो पाएगी। तो टाइम लग गया। तो 30/4/2024 को 30 अप्रैल को ये डिपार्टमेंट की तरफ से दिल्ली से आता है, डीजी ऑफिस से, कि मैं गवर्नमेंट को जो है सूचित करना होता है रूल के हिसाब से। तो जवान ने सूचित कर दिया था? सूचित कर दिया, इसमें लिखा है कि सूचित हो चुका है या कर दिया गया है। ये आप देख भी सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ दिल्ली का लेटर है। जो आपको टर्मिनेशन का जो सूचित किया गया, किन बेसिस पे टर्मिनेट किया गया, क्या कहा गया? वो उसमें यही चीज़ लिखी है कि ये इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, और दूसरा विजिट वीज़ा ख़त्म होने के बाद वाइफ को यहाँ पे रखा। जो आपकी वाइफ है? जी। ठीक है। तो वो उनको एलटीवी में है वो। हमारा प्रॉपर जो उसका प्रोटोकॉल होता है एफआरओ का, जहाँ ये विजिट वीज़े का, हमने वो प्रॉपर फॉलो किया। विजिट वीज़े के दौरान में हमारा जो है उसकी क्लियरेंस भी हुई और इंटरव्यू हुआ और एमएचए को रेफ़र भी कर दी गई हमारी, जिसके लिए ये लेटर है, ये लिखा भी है अथॉरिटी फॉर अप्रूवल के लिए, ये रेफ़र कर दिया गया है। ठीक है। फिर उस दौरान इसके बीच में ये नोटिस आता है, नहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं सुनता हूँ कल। तो मैंने बात करने की भी कोशिश की, तो बात मेरी हो नहीं पाई। इतनी देर में डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है हमारे घर में आए और मुझे एक लेटर रिसीव करवाया। तो मैंने जब उसके बाद में उसको पढ़ा तो उसमें ये रीज़न, और उस लेटर में ही डिपार्टमेंट ये भी मेंशन करता है कि इन्होंने निकाह के लिए इन्फॉर्म किया। तो निकाह ही शादी होती है हमारे मुस्लिम में, निकाह ही शादी होती है। आपकी शादी कब हुई थी और आप कहाँ पोस्टेड थे? उस समय मैं 72 बटालियन में पोस्टेड था और 24 मई 2024 को मेरी शादी यहाँ जम्मू में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई, जितने भी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको वापस भेजा जाएगा। हमने तस्वीरें भी देखी कि जब आपकी वाइफ को वापस भेजे जा रहा था, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको टर्मिनेट किया गया? नहीं, मेरी समझ से बाहर है ये। मेरी वाइफ को भी भेजा जा रहा था। जो सरकार की डेडलाइन आई है, जो ऑर्डर आया है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एलटीवी पे ये लागू नहीं होता। ठीक है। और नए एलटीवी भी इशू किए जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है। और हम एलटीवी में ही अभी स्टे कर रहे थे। ठीक है। कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं वीज़े के, ये मेरे पास मेल हैं, उनके लेटर्स हैं, एलटीवी के हमारे जो कागज जमा किए वो हैं, सब हैं। तो हम एलटीवी में ही कर। तो उस टाइम हमें भी भेज दिया गया कि आप जाओगे अपनी वाइफ को लेके। तो आदेश के अनुसार हम भी चले गए और पुलिस यहाँ से पीसीआर जम्मू से हमें बाघा बॉर्डर की तरफ ले जी। तो हमने एक अपील हाई कोर्ट से की। उसमें हमने ये दर्शाया कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डेडलाइन जारी की है और हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं एलटीवी में, और ये हमारे कागजात हैं। हाई कोर्ट ने उस बात को सुना, हमारे एडवोकेट अंकुर शर्मा जी ने उस बात को वहाँ रखा और कोर्ट ने इस चीज़ को माना, तो उन्होंने वहाँ एग्जिट करने से इंडिया से रोका और वापस घर लाया। तो अभी उन सब की प्रक्रिया चल ही रही थी, तो अचानक सीआरपीएफ की तरफ से ये मुझे सर्विस से ऐसे करना, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा हैरान हूँ और दुखी हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि मेरे साथ आपको एक क्या जवान कहा के साथ गया, ऐसा क्यों? क्या वायलेशन आपके जो आपको लेटर रिसीव करवाई गई, क्या वायलेशन बताई गई, क्या वायलेशन उसमें मेन वायलेशन यही है कि जवान ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो इन्फॉर्म आपके सामने है। एक शादी वाला, जी। दूसरा बता रहे हैं कि विजिट वीज़ा ख़त्म होने के बाद गए क्यों नहीं, वो तो एलटीवी में है। एलटीवी विजिट वीज़ा जो आपकी वाइफ का है वो ख़त्म होने के बाद फिर वो यहाँ पे क्यों रुकी उसके लिए, जी, वो भी मेंशन किया हुआ उसमें। अच्छा, तो उसमें तो हमारे पास हाई कोर्ट ने उस चीज़ को माना है कि ये एलटीवी में है, ठीक है। और हमारे पास उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इस समय आप कहाँ पोस्टेड थे? मैं मध्य प्रदेश भोपाल 41 बटालियन सीआरपीएफ में। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि ये जब मैं प्रॉपर एक जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, मैंने पूरी प्रॉपर फॉलो की हैं, तो मुझे सर्विस से बर्खास्त ऐसे क्यों किया गया? और मेरी वाइफ का भी एलटीवी होम मिनिस्ट्री में है, उसे भी अप्रूवल मिलना चाहिए। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से। पूरे देश में गुस्सा था पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, आप खुद जवान रह चुके हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? जाहिर है, आप सोच सकते हैं एक आम पब्लिक कितना गुस्सा कर सकती है और एक जवान कितना गुस्सा कर सकता है उस चीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, इनिशिएटिव लिया, सराहनीय है, अच्छा है। तो अचानक दुख है उस बात का, एक निर्दोष लोगों की जान ली है, उस चीज़ का दुख तो है। तो मैं तो चाहता हूँ जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको सज़ा के तौर पे होनी चाहिए, जैसे सज़ा कहते हैं, पर लेकिन मेरा क्या कसूर उसमें? तो ये देखिए, ये है मुनीर अहमद जो अपनी बात रख रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने भी प्रोसेस थे वो हमने फॉलो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें सर्विस से टर्मिनेट किया गया है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि मुझे एक बार फिर बहाल किया जाए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।